स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संयुक्त संगठन के तत्वाधान में ओम साई राम होटल पन्ना रोड छतरपुर में स्वतंत्रता के अग्रदूत अग्रश्री परमलाल अग्रवाल क्रांति दिवस सम्मान समारोह का आयोजन छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती ललिता यादव के मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति शरण चौरसिया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बताया जा रहा है कि अग्रश्री परमलाल अग्रवाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अगस्त क्रांति दिवस 9 अगस्त 2009 को सम्मानित किया गया था। इसी स्मृति में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राम सिंह रगौली, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महर्षि विद्या मंदिर के प्राचार्य CK शर्मा, चिकित्सा के क्षेत्र से डॉक्टर कपिल खुराना, समाज सेवा के क्षेत्र में एडवोकेट संजय शर्मा को साल श्रीफल एवं सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के जिलाध्यक्ष कार्यक्रम के आयोजक कमल अग्रवाल ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम अग्रश्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परमलाल अग्रवाल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। एक पेड़ पिता के नाम भी लगाया गया। प्राचार्य CK शर्मा, एडवोकेट संजय शर्मा, डॉक्टर कपिल खुराना, व्यापारी नेता लालू लालवानी, प्रेम नारायण मिश्रा ने अपने विचार व्यक्त किए। राजेंद्र गुप्ता ने अशोक सोनी निडर द्वारा रचित कविता प्रस्तुत की। पत्रकार विनोद गुप्ता गौरव ने मंच का सफल संचालन किया। श्रीमती उर्मिला अग्रवाल, मुकेश गुप्ता, प्रभात तिवारी, राजेंद्र अग्रवाल, प्रीतकिशोर अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, एडवोकेट उत्सव तिवारी, अनूप अग्रवाल ने अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। अखंड गौरव न्यूज के लिए छतरपुर से पवन प्रजापति की रिपोर्ट। आप किस तरह का कार्यक्रम हुआ आज परम आदरणीय परमलाल अग्रवाल जी की स्मृति में कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम में शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे प्राचार्य महर्षि विद्या मंदिर की शर्मा जी का सम्मान किया। हमारे आयुष क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे समाज क्षेत्र में डॉक्टर कपिल खुराना जी का सम्मान हुआ। हमारे संजय शर्मा जी समाज सेवी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान समाज क्षेत्र में है, उनका भी सम्मान किया गया। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम भी लगाया गया। आज उनकी स्मृति में कार्यक्रम हुआ है। निश्चित ही हम नगर पालिका अध्यक्ष और हमसे मांग की गई कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए शहादत दी है, जलियांवाला बाग में जिन लोगों की शहादत हुई है, उनकी स्मृति में एक या पार्क बनना चाहिए या एक हॉल बनना चाहिए। तो निश्चित ही नगर पालिका अध्यक्ष और हम मिलके परिषद में इस बात को रखेंगे, एक अच्छा पार्क बनाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को ये याद रहे कि जो देश आज़ाद हुआ था तो इसमें हमारे छतरपुर जिले का भी योगदान था। कमल अग्रवाल जी को मैं बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ इस कार्यक्रम के लिए। किस प्रकार का आयोजन हुआ आज परम अग्रश्री परमलाल अग्रवाल जी की पुण्य स्मृति में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके उसमें जो कार्यक्रम रखा गया था, तो उनकी उसमें आज वृक्षारोपण किया गया और उनके सम्मान में कार्यक्रम किए गए। और क्या मांग रखी गई हो, किस प्रकार की? जी, जो जिनने बलिदान दिया, शहीद हुए हैं, तो उनके की आगे की पीढ़ी इनको याद रखे, जो आने वाले बच्चे हैं उनको याद रखे, उनकी याद में कि अब एक छोटा सा पार्क बनाए और उनकी स्टैचू वहाँ पे लगाई जाए, तो उनके सम्मान के लिए ये बेहद सराहनीय। जी बिल्कुल, परिषद की मीटिंग में ये रखा जाएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा। माननीय प्रतिभा पाटिल द्वारा सम्मान किया गया था और इसके पूर्व 17 अगस्त 2003 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा अग्रवाल महासभा द्वारा अग्रश्री से अलंकृत किया गया था 2003 में। मतलब उनका अगस्त का माह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, इस तरह 9 अगस्त को अगस्त क्रांति हुई थी, जब गांधी जी ने कहा करो या मरो, तब लोगों में जोश आया था और सभी हमारे सेनानियों ने
शक की तरह से भाग लिया था। और हमारे पिताजी भी जब छोटे थे और 11 साल के, तब वो अपने दादाजी चौधरी कालूराम जी के साथ और हमारे ताऊ जी मथुरा प्रसाद जी के साथ चरणपात का गए थे। वहाँ का चरणपात का गोलीकांड उन्होंने देखा था। वो प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। उन्होंने देखा था चारों तरफ गन मशीनें लगी थी और जब सभा प्रारंभ हुई तो उन्होंने गोली चलवा दी थी। तो उसमें 6 शहीद बताए गए थे, बाकी सैकड़ों जो शहीद हो गए थे उनका उर्मी नदी में नाम दफन हो गया था। इसके हाँ, आज माननीय विधायक जी और हमारी नगर पालिका अध्यक्ष माननीय ज्योति चौरसिया जी ने घोषणा की है कि हम वहाँ पे एक पार्क बनाएंगे, जैसे टीकमगढ़ में है तो वहाँ प्रतिमाएं लगाएंगे जो सेनानी हैं, अब नहीं है जो, तो और शहीद जो हो गए उन सब की, जिससे उनका नाम आगे हमारी नई पीढ़ी को पता लगेगा कि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये हमारे शहीद हैं, जिन्होंने का आज अपन देश में पढ़ रहे, लिख रहे और सांस ले रहे हैं। नहीं तो अंग्रेजी की गुलामी में कुछ नहीं कर पाते थे, न बोल पाते थे, आज बोल पा रहे हैं। और इसी तरह पिताजी का 2000 जैसे 2009 में सम्मान हुआ था और 2010 में 9 अगस्त इसी तो सम्मान समारोह किया यहाँ के पत्रकारों ने, गणमान्य नागरिकों ने और नगर पालिका अध्यक्ष ने तत्कालीन, और आगे श्री ग्रंथ भेंट किया था उनका पिताजी का। तो उसके बाद पिताजी ने सोचा कि और सेनानी नहीं जा पाते, उस समय काफ़ी सेनानी थे 2009-10 में, तो इनका सम्मान होता रहे, हम कार्यक्रम चालू कर दें। तो जब तक वो जीवित रहे तो 2013 तक 3 साल उन्होंने ये सम्मान समारोह किया। उसमें स्वतंत्रता सेनानी हैं, कविगण हैं, पत्रकारगण हैं, उनका सम्मान किया। उसके बाद 2014 में जब उनका 14 मार्च को स्वर्गवास हो गया, तब फिर हमने जो आया समय अगस्त का 9 अगस्त, तो उसमें तत्कालीन DIG तत्कालीन SP साकवार साहब थे, आज वो DIG हैं, तो उनका हमने सम्मान किया था, उनकी टीम का किया था। उन्होंने अच्छे कार्य किए थे, तत्परता से अपराधियों को पकड़ा था, सतर्कपूर्ण में अपराधियों को अंकुश लगाया था। और हमारे यहाँ जो पेट्रोल पंप पर घटना हुई थी अंधी, तो लूटपाट की, तो उन्होंने कैमरा से दिखवा कर उनको तत्काल रातों रात पकड़ कर उन्हें गिरफ्तार करके क्राइम कायम करके उनकी हर प्रकार से कार्रवाई की थी। और आज हमें इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय ललिता जी हैं और अध्यक्षता अपने माननीय ज्योति चौरसिया जी ने की है। वो आज यहाँ उनकी याद में 3 लोगों का सम्मान किया गया है, जो हमारे शिक्षा विभाग में प्राचार्य हैं CK शर्मा जी, जिन्होंने 1200 किलोमीटर साइकिल चलाई है, 60 साल के हैं, वो हर इतवार को साइकिल से सतना जाते हैं, उनका भी सम्मान किया है। और जो डॉक्टर कपिल खुराना जी हैं, जो आँखों के नेत्र विशेषज्ञ हैं, जो वृद्धों के लिए निःशुल्क, जो सीनियर सिटीजन हैं वृद्धों के लिए निःशुल्क देखते हैं, उनका सम्मान किया है। और जो हमारे मानसिक रोग से पीड़ित लोग हैं, उनका एडवोकेट संजय शर्मा जी हैं, हमने उनका सम्मान किया है। इन तीनों का सम्मान बहुत ज़रूरी है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, वो भी इस तरह का कार्य करें। साथ में आज पौधे भी लगाए गए हैं, एक माँ के नाम आम का लगाया गया है, एक हमारे पिताजी की याद में एक आम का, दोनों आम के लगाए गए हैं, एक माननीय ललिता जी ने लगाया है, एक माननीय ज्योति चौरसिया जी ने लगाया है। तो ये पौधे बढ़ के हमेशा मतलब फल देते रहेंगे, साया देते रहेंगे, जो पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, सभी को लगाना चाहिए। हम तो लाखों पौधे लगा चुके हैं बहुत छोटी सी उम्र से, वो अभी भी लगा रहे हैं। और विकलांग शिविर भी हमने लगाए हैं पिताजी की प्रेरणा से। वो आते थे पिताजी, एक रीवा सतना के लोग आए थे, हमने विकलांग जो बैसाखी पे चल के नहीं, जो घिसटते हैं ज़मीन पे, ऐसे भी हमने उनको पेड़ लगाए कितने और उनको चलने ला के यहाँ से भेजा। तो सतना में रीवा में अपना नाम भी हुआ है कि यहाँ से। और इसी तरह बड़ा मिलास है, एक महिला आई थी, एक पति आया था,
महिला को बिल्कुल दिखाई नहीं था, पति को बिल्कुल दिखाई नहीं था। महिला की एक आँख खराब थी तो वो कंधे से पकड़ के लाई थी, तो उसने पति की आँख बनवाई। फिर हमने कहा चलो अगली बार तुम्हारी बनवाई, तो उसकी बनवाई तो उसको नहीं दी। तो हमें याद है ऐसी घटनाएं जो भूल नहीं सकते हैं। ये सबसे बड़ा पुण्य है। ना हम अंधविश्वास मानते हैं, हमारे पिताजी अंधविश्वासी नहीं थे, वो सत्य को मानते थे। और आज का जो अंधविश्वास चल रहा है उसको नहीं मानना चाहिए, सत्य पे मानना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। और जो आज का ढोंगी ज़्यादा हो गए उनको नहीं मानना चाहिए, इसे सतर्क रहना चाहिए। और हम भी उसी के अनुयायी हैं पिताजी के, और हम बिल्कुल सत्य को मानते हैं और अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानते हैं। कई घटनाएं हुई है। एक बार उन्होंने एक कार्यक्रम था, वहाँ बकरे आए देवी को चढ़ने के लिए। हमारे परिवार में कोई कार्यक्रम किया था तो देवी जी को चढ़ाते थे, उस समय बहुत पुरानी प्रथा है। तो उन्होंने क्या किया कि जो बकरे थे उनको वहाँ पे लाए, फूल माला चढ़ाई और भगा दिया, नहीं उनको मारने दिया। उसकी जगह सब लोगों में मिठाई खिलाई थी किया। इसी के प्रकार पिता चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज़, साहस सच कहने का।